नमस्कार, मेरा नाम शुभम। मैं एकेडमी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स पढ़ने वाले हैं। उस मैथ्स में जो है हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब देखिएगा इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और पहले कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए पढ़ने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और इसमें आपकी पूरी थ्योरी है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से लेके ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो इसमें कंटेंट क्या क्या हमने डाल के रखा है। इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, अलजेब्रिक मेथड आपको मैं बताऊंगा इसी में, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी बात करेंगे और एक समरी होगी उसकी जो कि हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? तो इसमें हम लोग ये सारी चीजें इतनी पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात इक्वेशन में देखिएगा पहले तो कैटेगराइज करके रखा गया है। इक्वेशन की बात कर रहा है, देखिएगा इक्वेशंस जो होते हैं क्या होते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और भी इक्वेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है, ये पावर पे डिपेंड करते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब बात किया जाएगा इसी लीनियर इक्वेशंस की। जो बातें की जा रही हैं इसमें दो टाइप्स की बताया गया है, दो कैटेगरी दिखाई गई है। पहला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और दूसरा जो दिया गया है वो टू वेरिएबल्स है। पहला आपका वन वेरिएबल, दूसरा क्या है, टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल के लिए एग्जांपल ये हो सकता है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो भाई, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लिख देते हैं ax, देखो भाई एक एग्जांपल के साथ पूरा हम लिख देते हैं, ध्यान देना। अगर हम लिख देते हैं 5x स्क्वायर, भाई गड़बड़ हो जाएगा, ये स्क्वायर अगर रख देंगे तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा। अगर हम लिखते हैं 5x प्लस 2y, ठीक है, और प्लस 3, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर ऐसे लिख देते हैं 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर ये चीजें हमने इक्वेट कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन कहलाएगा भाई। बातें क्लियर? अगर आपका इक्वल टू 0 नहीं दिखाया गया है तो ये इक्वेशन नहीं होंगे। हो सकता है इक्वल टू और ग्रेटर टू हो सकता है, ग्रेटर देन या लेस देन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भाई इसमें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वो इनइक्वलिटीज कहलाते हैं। अगर ग्रेटर देन और लेस देन लिखते हैं या इक्वल टू लिखते हैं तो वहां पे ये क्या कहलाते हैं भाई, ये आपके इनइक्वलिटीज कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके चैप्टर है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्रेस्ड यूजिंग टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल्स के यूज होंगे, या तो a, b यूज करेंगे, s, t यूज कर सकते हैं, u, v यूज कर सकते हैं, x, y यूज कर सकते हैं। ये सभी के सभी चीजें क्या है भाई, आपके वेरिएबल्स हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या दिया भाई, कैन हैव इन्फिनिट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिएगा इसका जो जर्नल फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्या होता है भाई, ax, मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, आप प्लीज उसको देखें, उसको जर्नल फॉर्म में किस तरीके से राइट करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। लिखते क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज योर जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब देखिएगा जैसे कि नंबर्स के फॉर्म में भी यहां राइट किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जो चैप्टर आप पढ़ लो एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है भाई, पूरा का पूरा उसको सॉलिड प्रिपेयर कर लो, ठीक है, ताकि यार लॉकडाउन खुलते ही एकदम बारूद बने रहो। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एवरी लीनियर इक्वेशन कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ। देखिएगा सभी लीनियर इक्वेशन जो होते हैं ये ग्राफ पे प्लॉट किए जा सकते हैं। क्लियर है? सभी लीनियर इक्वेशन जो है ये ग्राफ पे प्लॉट किए जा सकते हैं। ईच सॉल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑन लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। देखिएगा जो आपके इक्वेशन दिए जाते हैं, ठीक है, उन इक्वेशंस में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है, अगर उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं भाई, ठीक। अब इसमें जो है हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है, हो सकता है कि दो लाइन को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए सपोज, तो इंटरसेक्ट भी होते हैं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इंटरसेक्ट नहीं होते, ये इंटरसेक्ट भी होते हैं, वहीं से इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होती है। क्लियर है? अब देखिएगा इसी बेस पे आगे और क्या बताए गए हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो होते हैं, पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं लेकिन पेयर में दिए गए हैं, और किस टाइप के हैं, टू वेरिएबल्स के यूज हुए हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलिए, तो ये इस तरीके से दो आपके पेयर के, मतलब क्या, एक पेयर के फॉर्म में ये दिए गए हैं। कौन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिस इक्वेशन में जिस वेरिएबल्स पे हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। क्या होती है भाई? डिग्री 1 होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, दे हैव सेम टू वेरिएबल्स, दे हैव सेम टू वेरिएबल्स। क्लियर है? दे कैन बी सॉल्व बाई ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें x और y की जो वैल्यू आप जानते हो, देखो भाई ये कितने तरीके से फाइंड करते हैं। पहली बात तो दो तरीके होते हैं, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, और एक अलजेब्रिकली। ठीक है, अब इनके भी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अलजेब्रिक में भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, तो पहले तो हम लोग बात करने वाले ग्राफिकल मेथड की। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले हम लोग? ग्राफिकल। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या दिए गए हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन। क्लियर है? दो लाइन से, पहली बात तो ग्राफ जो होते हैं ये आपके दो लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है, इफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सपोज, ये ध्यान दीजिएगा भाई, अगर लाइन इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट पे बना है तो क्या होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसका, इफ लाइन कॉन्साइड, अगर कॉन्साइड करते हैं लाइन तो ये डिपेंड करते हैं इक्वेशंस पे, ठीक है, और इंफिनिटी सॉल्यूशन उनके बनते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, आगे देखिएगा, इफ लाइन आर पैरेलल, सपोज लाइन दोनों पैरेलल बन जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनकॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नो एनी सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? तो एक बार इन सभी चीजों को नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट हो गए होंगे आपके, नोट कर लें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, इसमें देखिएगा बहुत जरूरी थी, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी थी। ठीक है भाई, कब क्या चीजें होता है? कंपेयर द रेशियोज। अगर सपोज दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, a1, देखिए सपोज a1, इस पे चलेगा नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिए गए हैं, और a2 x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिए गए हैं सपोज। ठीक है, दो इक्वेशंस है ये। ठीक है, अगर हम लोग a1 अपॉन a2, ठीक है भाई, अगर हम लोग लिखते क्या है, a1 अपॉन a2 का जो रेशियो होता है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो तो ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशंस। सपोज
अगर ये मिल जाए बट ये C1/C2 के रेशियो नहीं मिलते हैं तो पैरेलल इक्वेशंस होते हैं, और अगर तीनों ही मिल जाते हैं इक्वल तो क्या कहलाते हैं? इनकॉन्स्टिट्यूएंट इक्वेशंस कहलाते हैं भाई। क्लियर है? तो एक बार इन चीजों को नोट करें, इन चीजों को एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसमें ध्यान देना भाई किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं। सपोज ये इक्वेशन दिए हैं 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 8। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, यहां पे x की वैल्यू देखो भाई, यहां पे सबसे पहले हम लोग y को क्या करते हैं भाई? अकेला कर देते हैं। y को जब अकेला करेंगे तो ध्यान देना भाई, जब y को हम अकेला करते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने राइट किया है ये। ठीक है, तो y को जब अकेला करेंगे हम लोग तो 2 होगा। ठीक है भाई, यहां पे हम 2 राइट करेंगे, 2x/3। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी। क्लियर है? एक काम करिए, एक बार यहां पे 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो 0 जब पुट करेंगे, देखिए x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो y की वैल्यू देखिए क्या आती है? 9/3। कैंसल आउट करेंगे 3 आएंगे, खत्म। तो देखो भाई 0 3 यहां पुट किया गया है। ठीक है, अब अगर इसी में x की वैल्यू को अगर हम पुट कर लेते हैं 4.5, यानी लिख सकते हो 4.5 को क्या लिख सकते हो भाई? यहां डायरेक्टली लिख लो ना 4.5। ठीक, अगर 4.5 राइट कर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी भाई? 0 होगी कि नहीं? यह चीजें हमने राइट किया। क्लियर है? अब ये ग्राफ आप प्लॉट करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इक्वेशन 2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन 2 को भी देखिए, बगल में यहां पे सॉल्व हुआ है, मैं इसको इरेज करता हूं। मैंने यहां पे बस आपको बताया किस तरीके से सॉल्व हुआ था, डायरेक्ट हमने मेथड लिख दिया है। क्लियर है? या सॉल्व करके चलो भाई इसको कर लेना। ठीक है, सॉल्व तो इतना कर ही सकते हो, 10th में आ चुके हो भाई, इतना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ी हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। यहां पे इक्वेशन 2 से अगर y को हम लोग अकेला करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? देखना 18 - 4x/6। क्लियर है? अब यहां पे एक बार x की वैल्यू 0 पुट करिएगा, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करिएगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी भाई, क्या आएगी? 3 आएगी, जो कि यहां दिया हुआ है। क्लियर है? अब अगला, अगर x की वैल्यू को हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगा। यहां पे हमने राइट कर लिया है बहुत पहले ही। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इसके बाद देखिएगा आपके पास ग्राफ ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ को पॉइंट्स हमने निकाल लिया भाई, अब इसको प्लॉट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये प्लॉट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा था ये आपका 4.5 यहां दिया हुआ है, देखिए x एक्सिस पे 4.5 और ये 0। ठीक है, और यहां पे आपका ये 0 था और ये 3 था। क्लियर है? और अगला देखेंगे आप, जो अगला था मीन्स क्या था भाई? 0 3 और 3 1। ठीक है, सभी चीजें यहां पे मिल चुकी हैं। देखिएगा ये 3 1 हो चुके हैं, ठीक है, 0 3 हो चुके हैं। क्लियर है ना? तो ये इक्वेशन है ये, और यहां पे भी ये इक्वेशन है। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, x और y। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लें भाई। अच्छा, प्लॉट करना तो जानते होंगे, 9th में सभी चीजें पढ़ाई गई हैं ना। इसको हम लोग, ये पहला वाला ये x होता है, दूसरा वाला ये क्या होता है भाई? y होता है। क्लियर है ना? चलो भाई इसको देख लो आप एक बार, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक की। अब तक का आपने जितना पढ़ा वो सभी चीजें आपकी क्या थी भाई? वो सभी चीजें ग्राफिकली थी, और हमने केवल एक ही एग्जाम्पल लिया है। ये केवल वीडियो आपकी थ्योरी की है, कंप्लीट थ्योरी है। इसके बाद की जो आपको वीडियो मिलेगी ओनली क्वेश्चन से भरे होंगे, वहां कोई थ्योरी की बात नहीं होगी, ओनली क्वेश्चन से भरे होंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा, हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड की। ठीक है भाई, अलजेब्रिक मेथड में ध्यान देना भाई, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग 3 टाइप्स में, मीन्स क्या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनके सोल्यूशन 3 मेथड से होते हैं। पहला जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीपल मेथड। अब इन तीनों चीजों के बारे में आज ही हम लोग पढ़ेंगे और इसी वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए एक एक करके 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं भाई। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके सामने होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करते कैसे हैं, ये सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है बट मैं आपको सॉल्व करके पूरा दिखाऊंगा, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं किस तरीके से, देखिएगा। सपोज ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। ये आपके इक्वेशन गिवन होंगे, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, ये आपके दो इक्वेशन सपोज गिवन है, क्लियर। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर है। तो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे भाई, ये ध्यान देना, वी हैव, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पे यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले या तो x की वैल्यू को क्या करते हैं भाई, निकाल लेते हैं, या तो y की वैल्यू को। तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल ले, x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। x इज इक्वल टू, देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1, क्लियर है भाई। इसको हम लोग इक्वेशन क्या लेट कर लेंगे, थर्ड, ये हमने लेट कर लिया, क्लियर। अब यही x की वैल्यू उठाएंगे, फिर से इक्वेशन 1 में पुट बंद करना भाई, ये इक्वेशन 2 में ले आके पुट करना, नहीं तो पता चलेगा घूम फिर के वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए इसको कहां लेके जाओगे, इक्वेशन नंबर 2 में लेके जाओगे, क्लियर। फिर देखिएगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पूरा स्टेटमेंट लिख लेना भाई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation what, second, we have या we get, ठीक है भाई। अलग अलग लिखना आप लोग, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं। अब जब पुट करेंगे हम लोग तो देख रहे होंगे ये है x यहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, a2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस b1y माइनस c1 अपॉन, ठीक है भाई, a1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे। सभी के सभी इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगे भाई, ओनली 1 वेरिएबल्स। ये किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, ओनली 1 वेरिएबल्स में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहां से निकलेगी, ठीक है। अब यही y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में ले आके पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में ले आके हम लोग y की वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, क्लियर है भाई। एक बार देख लो भाई क्या किया हूं मैं। हम लोगों के पास दो इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल्स को, या तो x को या तो y को, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते हैं भाई, निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब वही इक्वेशन x का या तो y निकाले होगे तो y का इक्वेशन नंबर 2 में ले आके पुट करते हैं, क्लियर है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्लियर है ना, आई बात समझ में। अब उसको हम एक सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्लियर है। जब सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल्स की वैल्यू को इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड करके उसी x या y कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू लेके यहां पुट करेंगे तो वो दूसरा वाला निकल जाएगा, क्लियर है भाई। कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सेम वही चीज हमने इंग्लिश के एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने पूरा पुट किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दें, इसको भी मैं बता देता हूं जो चीज हमने लिखा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल इन आइदर इक्वेशंस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इन सेकंड इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू फाइंड द सेकंड वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? वही चीज कहा जा रहा है, पहले तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे, उसी वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, वहां से एक सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसी वेरिएबल्स को हम लोग फाइंड करेंगे, और वो वेरिएबल्स क्या करेंगे,
इसमें फाइंड आउट मतलब पुट कर देंगे तो हम लोग को वो दूसरा निकल जाएगा। क्लियर है भाई? इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए पूरा एक एग्जांपल दिया हुआ है भाई, ध्यान देना। ये दिया हुआ है आपका 7x - 15y, ठीक है, इज इक्वल टू 2। और यहां पे दिया गया है आपका, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा एक एक करके बता रहा हूं, इसमें एक एक चीजें आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो यहां पे दिया है x + 2y इज इक्वल टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, और ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया भाई, ये इक्वेशन 2 से, देखो भाई वहां से आप वैल्यू निकालना जिससे आपका इजीली निकल जाए, कोई जरूरी नहीं कि 1 से ही हमेशा निकालोगे, आप उसको 2 से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो भाई, यहां पे 2 इक्वेशन लिया गया है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या किया गया भाई, y को मींस क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई, इसको इक्वेशन 3 बना लिया गया। क्लियर है? नाउ पुटिंग द वैल्यू, देखिएगा, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। देखो भाई 2 से निकाला गया है तो 1 में ले आके पुट किया गया है, ना कि 2 में ही ले आके पुट कर देना, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाएगा वो, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट किया गया, मल्टीप्लाई किया गया यहां पे, 3 7 जा 21 और ये 14, ठीक है, ये 15y था ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू अपनी आ चुकी है भाई, ठीक है, क्या है ये 19/29। क्लियर है? अब यही y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में ले आके पुट करेंगे। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इज दैट क्लियर? चलो भाई एक बार देख लो, इसको मैं हटाता हूं पूरा जो चलिए भाई इसको नोट कर लो भाई, एक एग्जाम्पल। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, क्या है भाई, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में देखिएगा क्या होता है भाई, एलिमिनेशन मेथड में मैं आपको बताना चाहूंगा, एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट कैसे करते हैं, मींस या तो x के जो कोई भी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल हम बनाते हैं। क्लियर है ना? इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ही मेथड से बताऊंगा, बट एक बार मैं इसको बता देता हूं जो चीजें हमने लिखा है, ठीक है। एलिमिनेशन में मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी वन वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन कॉमन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, मींस क्या, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। और ये इक्वल होगा कैसे भाई, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों कोफिशिएंट्स का, किसी एक वेरिएबल्स के दोनों का कोफिशिएंट्स का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेके ही आप क्या करोगे भाई, इससे ये फाइंड आउट कर सकते हो दोनों में क्या होगा, किस नंबर से किस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? और उसको इक्वल बनाएंगे उस कोफिशिएंट्स को। इज दैट क्लियर? अब उसको इक्वल बनाने के बाद से उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, या तो सब्ट्रैक्शन करने लायक है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो ऐड करने लायक है तो ऐड कर देंगे। क्लियर है भाई? चलिए अब क्वेश्चंस के मेथड पे ही हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा भाई किस तरीके से हुए हैं। ये लिखा हुआ है 9x -4y इज इक्वल टू 2000, और यहां लिखा हुआ है 7x - 3y इज इक्वल टू 2000। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया भाई। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। देन मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ y इक्वल, यहां पे दोनों के कोफिशिएंट में किस चीज को इक्वल बनाया गया भाई, y को। हमने y को इक्वल बना लिया। स्टेटमेंट सब यही लिखिएगा भाई, ठीक है ना, स्टेटमेंट ये सारे यही चीजें राइट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखना आप लोग क्या करोगे इसमें। अब यहां पे इसको क्या किया गया भाई, देखिए दोनों ही अपोजिट साइड में सम कर लेते हैं भाई। क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। ये जैसा साइन है देखिएगा, सम मत करिए भाई, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अपोजिट साइन होगा ना। एक काम करिए, यहां पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिएगा यहां पे वही किया हुआ है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 2000। क्लियर है? और ये सॉल्व करेंगे तो -x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ चुकी है। कोई जरूर नहीं है ऐसा ही करें भाई, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यही x की वैल्यू क्या करेंगे भाई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या निकल जाएगा, देखिएगा यहां पे निकाला ना, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यही चीजें यहां भी है, वही चीजें वहां भी है, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। अब यही x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे कि y की वैल्यू आ जाएगी भाई। कोई डाउट है?
एक बार प्लीज इसको नोट कर लें, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। चलो भाई नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब बात करेंगे अगले मेथड की, जिसमें हम क्या कहते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ध्यान दीजिएगा क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये तो आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूं, आई होप आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें बहुत छोटा लिख दिया गया है, B1C2, और ये आया कैसे ये भी मैं बता रहा हूं आपको, B2C1 इज इक्वल टू, क्लियर है, यहां लिखेंगे y अपॉन, देखिए ना भाई यहां लिखेंगे हम लोग C1A2, ठीक है, माइनस, ठीक है भाई, यहां फिर हम लिखेंगे क्या, हाँ ठीक है, यहां लिखेंगे C2A1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसके बाद, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, इज इट क्लियर। अब इसमें हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं x को, ठीक है ना। अब यहां से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, क्लियर है, ये आपकी x की वैल्यू होगी। और अब इसी तरह से आप y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। ये आपका हो गया क्रॉस मेथड। अब ये आया कैसे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, पहले एक बार इन चीजों को नोट कर लें, आप हमेशा याद रखेंगे भाई किस तरीके से होते हैं। चलो भाई आगे ध्यान देना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात किया भाई। अब ये किया कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे दो इक्वेशन है ना, ध्यान देना, जैसे यहां पे हमने लिखा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और यहां लिखा हमने A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सपोज ये दिया, जब हम लोग को x निकालना होता है तो x के कोफिशिएंट्स को नहीं लेते हैं, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसके कोफिशिएंट्स का यूज करते हैं, देखो भाई हम लोग केवल और केवल y और c कांस्टेंट टर्म्स का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहां पे देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं B1, और जब B1 हो गया तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, C2, ठीक है भाई, जिस साइन के साथ होगा उसी साइन के साथ, फिर माइनस करेंगे। अब देखिएगा ये कोफिशिएंट और इनका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी C1 और B2। इतनी बातें क्लियर। आगे बढ़ेंगे y के लिए भाई। अब जब हम लोग को y फाइंड आउट करना होता है तो y फाइंड आउट करने में हम लोग क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट्स को ना लेके बल्कि x के कोफिशिएंट्स का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां हम लोग लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग लिखने वाले हैं क्या, B2C1, ठीक है, माइनस B1C2, क्लियर है भाई, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, अब ध्यान देना भाई कांस्टेंट टर्म्स को किस तरीके से राइट करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को हम किस तरीके से राइट करते हैं ये ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म्स को किस तरीके से हम राइट करेंगे वो ध्यान देना भाई। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब कांस्टेंट राइट करना तो इनका यूज नहीं करेंगे, B1 और B2 का यूज करेंगे, और किसका, A1 A2 का यूज करेंगे, क्लियर है। ध्यान देना भाई, यहां पे क्या लिखने वाले हैं, A1 और B2 माइनस A2 B1, क्लियर है भाई। अब आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम उसी मेथड से ये आपका क्वेश्चन फाइंड आउट किया है। तो एक बार प्लीज क्वेश्चंस को देखें और उसको सॉल्व कर लें, नोट कर सकते हैं भाई, सेम वही क्वेश्चन में किया है। देखिए यक्स फाइंड आउट करना है ना, तो यक्स जब फाइंड करना है, यक्स जब फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या किया भाई, इसका यूज किया और इसका मल्टीप्लाई किया विथ साइन, जो साइन में दिया होगा उसी साइन का यूज करिएगा। फिर यहां पे ये, ठीक है, और ये 5 का यूज किया है यहां पे,
फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। क्लियर है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, इसको यहाँ राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू नोट कर सकते हैं भाई, बहुत इजी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट होगा ये आपका। एक और क्वेश्चन है क्या भाई? नहीं लग रहा है ये डबल टाइप हो गया है। चलिए हटाइए। चलिए यहां देखिएगा, रिड्यूसिंग एन इक्वेशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर यहां पे कुछ क्वेश्चंस, यहां पे क्या करते भाई, यहां पे कुछ अलग अलग चीजें एलिमिनेट करते हैं, लेट करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आ गया 2/x प्लस 5/y, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 सपोज, ठीक है। और यहां हम लिख लेते हैं 7/x प्लस 2/y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से करोगे? तो यहां हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस। तो यहां हम लिखेंगे क्या, लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/v इज इक्वल, सॉरी 1/y इज इक्वल टू v। एक मिनट भाई, गए हो, चलो आ भी गए हो, ध्यान देना भाई। क्या करते हैं, यहां हम लोग यूज करते हैं y इज इक्वल टू v। क्लियर है? अब एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान देना भाई, क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं ये ध्यान देना। यहां क्या करेंगे, तब इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिख देंगे, 2u प्लस 5v प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है भाई? अब थर्ड इक्वेशन बन गया। अब यहां पे 7u प्लस 2v प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन में पहले u और v की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। और किस मेथड से? किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, कोई भी मेथड यूज करो, या तो क्रॉस, बहुत इजी होते भाई क्रॉस, तो क्रॉस का यूज करिएगा, ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन ना आप लोग एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, कोई उसमें जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं यही यूज करना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है हाँ इस मेथड का यूज करना है तो उसी मेथड का यूज करें। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए ठीक है भाई, एक काम करते हैं, देखते हैं और कुछ है क्या अपने पास, देख लेते हैं भाई। वही चीज़ है, क्वेश्चन दिया हुआ था वही सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है, एक एग्जाम्पल का यूज किया है, ऐसे ही किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ भाई, इस थ्योरी की वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। और जब तक थ्योरी आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक 1% क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। इस वीडियो को मैं कहूंगा 1 से 2 बार देखें, 3 बार देखें भाई, जब तक समझ में ना आए। ठीक है, और हाँ जो चीजें आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में राइट करके हमसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, इसमें सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल्स को, आपको टाइम टू टाइम सभी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, धन्यवाद।